अब अगला इंडिकेटर है इंडिकेटर नंबर 19। इस इंडिकेटर को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब हम एंटर कर रहे हैं PSQ3C में। हमारे शुरू के जो 12 इंडिकेटर थे वो क्या थे? 1 to 12। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, PSQ3A, ठीक है। देन 13 से लेके आपके 18 तक क्या थे? PSQ3B। और अब आप 19 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं PSQ3C, ठीक है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ रीशेड्यूलिंग ऑफ सर्जरीज। बड़ा आसान सा इंडिकेटर है, लेकिन उतना आसान है नहीं जितना आप समझते हो। कई जगह यहां पर गलती करते हैं, यहां पर भी इस इंडिकेटर में भी लोग, तो इसको समझ लीजिए। परसेंटेज लिखा है तो डेफिनेटली ये डेटा परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे। इस इंडिकेटर का डेटा हमें मंथली कैप्चर करना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला इसका क्या है। तो नंबर ऑफ सर्जरीज रीशेड्यूल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्जरीज प्लान्ड। जब आपके पास ये डेटा होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, जब आपके पास ये डेटा होगा कि प्लान कितनी सर्जरी हुई है, तभी तो आप बता सकते हो कि रीशेड्यूल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर में हम रीशेड्यूलिंग देखते हैं कि सर्जरी रीशेड्यूल कितनी हुई। अब रीशेड्यूल क्या है वो समझ लीजिए। एक तो रीशेड्यूल में का मतलब है पोस्टपोन। अभी मैं कुछ हॉस्पिटल में इंडिकेटर का डेटा देख रहा था, तो उन्होंने पोस्टपोन वाले डेटा को तो कैप्चर कर लिया था। अभी तो पोस्टपोन में भी मैं समझाऊंगा पोस्टपोन को किसको कहते हैं। पोस्टपोन कैंसल जो सर्जरी हो गई उस डेटा को उन्होंने कैप्चर नहीं किया, तो ये इंडिकेटर गलत हो गया, वैलिडेटेड डेटा नहीं है। पोस्टपोन हुई हो सर्जरी चाहे कैंसिल हुई हो, दोनों ही केस को हमें यहां पर कैप्चर करना है, ठीक है। चाहे तो सर्जरी कैंसिल हो गई हो, प्लान्ड थी कैंसिल हो गई, तो भी वो रीशेड्यूल में आएगी आपकी डेटा में। और चाहे वो पोस्टपोन हो गई, उस टाइम ना होके बाद में हुई वो सर्जरी, तो भी वो आपकी रीशेड्यूलिंग सर्जरी में आएगा। अब इसके लिए पोस्टपोन क्या है वो समझ लीजिए। पोस्टपोन का क्या मतलब है? मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूं जगह जगह जाके, पोस्टपोन का मतलब क्या है? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 72 घंटे, 48 घंटे के बाद वो सर्जरी होगी तो उसको पोस्टपोन बोलेंगे। तो जवाब मिलता है अगले दिन, कोई बोलता है 72 आवर्स बाद, कोई बोलता है 48 आवर्स बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी भले ही सेम डे हुई हो, लेकिन अगर वो 4 आवर्स से बियॉन्ड डिले हुई है, जैसे पेशेंट की सर्जरी होनी थी 10:15 पे, और उसकी अगर सर्जरी जो है वो 11:15 पे हो गई, तो ये रीशेड्यूलिंग नहीं है, इसको हम रीशेड्यूलिंग में कैप्चर नहीं करेंगे। लेकिन वही सर्जरी अगर उसकी 3:15 पे हुई है, 3:15 बजे हुई है, तो 4 घंटे से ज़्यादा डिले हो गया, तो वो हमारे इस डेटा में कैप्चर हो जाएगी, न्यूमरेटर में कैप्चर हो जाएंगी। कितनी सर्जरी ऐसी हुई है जो पोस्टपोन हुई है, वो नंबर हम ऊपर लिख देंगे। या कैंसिल हुई है, कोई सर्जरी कैंसिल ही हो गई, होनी नहीं है, उस डेटा को भी हम कैप्चर करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। और कितनी सर्जरी प्लान्ड थी, तो प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, ओटी की बुकिंग होती है हॉस्पिटल्स में, तो उस बुकिंग के रिकॉर्ड से देखते हैं कि कितनी सर्जरी हमारी प्लान थी पर डे के हिसाब से, उसमें से कितनी उस दिन ना हुई। ये भी डेटा कैप्चर किया जाता है कि बाद में वो सर्जरी कब हुई भी या नहीं हुई, ठीक है। तो इसका रिसोर्स क्या है? तो इसका रिसोर्स है आपका सर्जरी प्लान एंड रीशेड्यूल रजिस्टर, या आपकी चेकलिस्ट। आप जो भी फॉर्म भरते हैं, रजिस्टर भरते हैं, या अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में अगर आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं, तो अगर उसमें आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उससे आप डेटा कैप्चर करेंगे कि कितनी सर्जरी प्लान थी, कितनी रीशेड्यूल हुई, और यहाँ पर आपका इंडिकेटर का डेटा मिल जाएगा। तो एक रजिस्टर आप मेंटेन अगर नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो एक रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें आपकी कितनी सर्जरी प्लान्ड है वो लिखिए, उसके आगे कॉलम बनाइए रीशेड्यूल्ड यस नो। रीशेड्यूल्ड नो है तो वो सर्जरी हुई है,
यस है तो इसका मतलब वो सर्जरी रीशेड्यूल हुई है या फिर वो कैंसिल हुई है। तो इसमें रिमार्क में आप लिख दीजिए रीशेड्यूल्ड, जिस डेट में हुई वो लिख दीजिए उस डेट में हुई, कैंसिल्ड हुई तो लिख दो कैंसल्ड। ठीक है, ये आपको इंडिकेटर में डेटा कैप्चर करना है। अब लास्ट पॉइंट बचता है वो है बेंचमार्क। सो बेंचमार्क आपका बताएगा आपका पास्ट का डेटा, अपना क्वार्टरली, मिनिमम क्वार्टरली नहीं तो 6 मंथ का डेटा तो आप कम से कम कलेक्ट करिए और उसका एवरेज निकालिए कि कितनी सर्जरी हमारे यहाँ रीशेड्यूल हो रही है। उसके बेसिस पे आप बेंचमार्क बना लीजिए। अब मान लीजिए आपके यहाँ 4% सर्जरी रीशेड्यूल होती है, लगभग एवरेज आ रहा है, तो आप टारगेट बना लीजिए कि हम इसको 3% लाएंगे, बेंचमार्क 3% बना लीजिए। जो है वही बेंचमार्क मत बनाइए, वो तो फिर आप फिर इंप्रूव क्या करेंगे। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, रीजन ज़्यादातर सर्जरी रीशेड्यूल होने के, पेशेंट का बीपी बढ़ गया है ना, हार्ट रेट बढ़ गई, यानी कि जब सर्जरी से पहले पेशेंट को, उसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेसिया रीइवैल्यूएशन, सर्जरी से तुरंत पहले फिर से पेशेंट को इवैल्यूएट किया जाता है कि वो फिट फॉर सर्जरी है या नहीं है, और अगर वो उस टाइम पर फिट फॉर सर्जरी नहीं है तो उस सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस मूवमेंट पे आपको ये डेटा कैप्चर करना होता है कि वो सर्जरी रीशेड्यूल हो गई या प्लान्ड है या अभी किसी फिजिशियन से ओपन कराने के बाद होगी। तो ये रीजन है, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है पेशेंट का पेमेंट पूरा जमा ना हो, फाइनेंशियल कंडीशंस भी हो सकती हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट जनरली इस टाइप के केसेस तो होते हैं। मेन रीजन तो उसमें यही निकल के आता है कि पेशेंट फिट फॉर नॉट सर्जरी। ठीक है, तो ये इंडिकेटर में आपको कोई डाउट? चलिए।